हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया मतलब अब सुकून की नींद। और काफी हद तक ये सही भी है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो किसी भी परिवार की पूरी जमा पूंजी को हिला कर रख सकती है, और वो है कैंसर। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि क्यों एक नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी के साथ एक कैंसर बूस्टर जोड़ना किसी भी परिवार के लिए सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल फैसलों में से एक हो सकता है। तो सवाल सीधा सा है, जो हेल्थ कवर हमारे पास है, क्या वो हर मुश्किल घड़ी के लिए, खासकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के लिए सच में काफी है? आइए इस पूरी पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। और ये सीमाएं तब सामने आती हैं जब बात कैंसर जैसी गंभीर और खर्चीली बीमारी की होती है। एक स्टैंडर्ड पॉलिसी हॉस्पिटल के कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस, ये सब तो शायद कवर कर ले। लेकिन जरा आज के मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट्स के बारे में सोचिए। इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इनकी लागत लाखों में हो सकती है। तो जब ऐसी महंगी थेरेपी या लंबे आईसीयू स्टे की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि आपकी नॉर्मल पॉलिसी का कवर कम पड़ जाए। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप बनना शुरू हो जाता है। चलिए इसको एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। इससे ये साफ हो जाएगा कि ये जो कवरेज का गैप है वो असल में किसी भी परिवार को आर्थिक तौर पे कितना बड़ा झटका दे सकता है। मान लीजिए कैंसर के पूरे इलाज का बिल आता है 10 लाख रुपए, और ये एक रियलिस्टिक आंकड़ा है जिसमें सर्जरी से लेकर महंगी दवाइयां और थेरेपी सब कुछ शामिल है। और अब ये मान लेते हैं कि जो हेल्थ पॉलिसी है उसका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए का है। ये एक बहुत ही कॉमन कवर अमाउंट है जो ज्यादातर लोगों के पास होता है। तो असली दिक्कत अब सामने आती है। बिल है 10 लाख का, पॉलिसी से मिले 5 लाख। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी के 5 लाख रुपए परिवार को अपनी सेविंग्स तोड़कर या कोई संपत्ति बेचकर चुकाने होंगे। ये किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और कभी-कभी तो न सहने वाला बोझ बन जाता है। तो इस बड़ी फाइनेंशियल खाई को कैसे भरा जाए, इसका समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है कैंसर बूस्टर की, जो एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट यानी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कैंसर बूस्टर आपकी मौजूदा हेल्थ पॉलिसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर है। ये ठीक तब काम आता है जब आपकी नॉर्मल पॉलिसी के हाथ खड़े हो जाते हैं या उसका कवर खत्म हो जाता है। अच्छा, ये बूस्टर भी मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है टॉपअप बूस्टर। ये तब एक्टिवेट होता है जब आपकी बेस पॉलिसी का कवर खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़े हॉस्पिटल बिल्स के लिए एकदम सही है। और दूसरा होता है लमसम राइडर। इसमें जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है, कंपनी एक तयशुदा बड़ी रकम एक साथ दे देती है। इस पैसे का इस्तेमाल इलाज के अलावा आने जाने या नौकरी छूटने से हुए इनकम के नुकसान को पूरा करने में भी किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि कैंसर बूस्टर क्या है और कैसे काम करता है। पर इसे खरीदते वक्त किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है? चलिए एक स्मार्ट शॉपिंग गाइड पर नजर डालते हैं। कोई भी पॉलिसी फाइनल करने से पहले ये 3 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, वेटिंग पीरियड कितना है, मतलब पॉलिसी लेने के कितने टाइम बाद कवर शुरू होगा। दूसरा, क्या ये सिर्फ एडवांस स्टेज के कैंसर को कवर करता है या अर्ली स्टेज को भी। और तीसरा, क्या पैसों के भुगतान पर कोई लाइफ टाइम लिमिट तो नहीं है। ये छोटी छोटी बातें क्लेम के टाइम पर बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। चलिए अब एक असली कहानी से समझते हैं कि कैंसर बूस्टर का असल जिंदगी में क्या असर पड़ता है। क्योंकि नंबर अपनी जगह हैं, पर असली जिंदगी की बातें हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। 52 साल के रमेश जी की ये एक लाइन सच कहूं तो सब कुछ बयां कर देती है। जब किसी परिवार पर ऐसी मुसीबत आती है तो सबसे बड़ी राहत यही होती है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिकवरी पर हो, पैसों का इंतजाम करने पर नहीं। अब देखिए उनका हिसाब किताब कैसे काम आया। रमेश जी का इलाज का बिल था 9.5 लाख का। उनकी बेस पॉलिसी ने दिए 5 लाख। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनके पास 5 लाख का एक लंप सम कैंसर राइडर भी था। जैसे ही कैंसर डायग्नोस हुआ, ये 5 लाख रुपए उन्हें मिल गए। नतीजा, इलाज का पूरा खर्च कवर हो गया और उन्हें अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना पड़ा। तो देखिए, असली मकसद यही है। एक सही बीमा प्लान पैसों के उस भयानक डर को एक मैनेज हो सकने वाले प्लान में बदल देता है। इसका असली काम परिवार की बरसों की बचत को बचाना और उस मुश्किल वक्त में तनाव को कम करना है। और आखिर में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए,
कैंसर एक बहुत डरावनी चीज है, लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग उस डर के एक बहुत बड़े हिस्से को काबू में कर सकती है। ये इस बात की तसल्ली है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इलाज पर होगा, पैसों के इंतजाम पर नहीं।